सभी दर्शकों को हृदय से आभार, नमस्कार, वंदन, यथायोग अभिवादन। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारत चैनल है बड़ा अच्छा काम कर रहा है। हर चैनलों का फोकस रहता है शहर की तरफ। आपने ग्रामीणों की तरफ जो मुख किया है ये बड़ा प्रशंसनीय है और इससे सुधार होगा। किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, देखेंगे वो कि ग्राम स्तर पे क्या हो रहा है तो उसका फ़ायदा भी मिलेगा किसानों को। सर, अभी आपने कहाँ तक जो अपने प्रदर्शन किया है किसान से संबंधित, किन किन बड़े बड़े अधिकारियों से, बड़े बड़े महान पुरुषों से सम्मान मिला है, वो आपका नाम जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सन 2003 में किसान क्लब का मैंने गठन किया था। तब एक नारा था, एक बैंक एक किसान क्लब। जनपद में जितने भी शाखाएं थीं बैंकों की, हर शाखा को एक किसान क्लब खोलना था। ये नाबार्ड का एक अपना काम करने का तरीका था। किसान क्लबों का गठन इसीलिए किया गया था कि जो उच्च स्तर पर जो भी नवाचार हों वो तुरंत किसान तक पहुँचे किसान क्लब के माध्यम से। इस मंशा को लेके ही किसान क्लबों का गठन हुआ था। तो 2003 से लेके अभी तक मुझे पुरस्कार तो 2-4 दिन में एक मिल ही जाता है। जो मुख्य मिले हैं उन पे हम आपको बताना चाहेंगे कि 2013 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उस समय वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन हुआ था। उसमें देश के जितने भी किसान, अच्छे किसान थे, उनको बुलाया गया था, उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हीं में से हर जनपद से एक किसान का चयन हुआ था, जिसमें जनपद जालौन से मैं था। 2014 में कपास अनुसंधान नागपुर में कृषि वसंत करके महाराष्ट्र सरकार ने एक आयोजन किया था, उसमें भी सम्मानित हुए। 2015 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय एक मेला का आयोजन किया था नाबार्ड के सहयोग से। फिक्की और कई संस्थाओं ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। उसमें माननीय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, उन्होंने भी मुझे ऑग्री हार्टी-टेक में सम्मानित किया। और समय समय पे कभी जीएम ने, कभी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुझे 2021 में बनाना मैन बुंदेलखंड की उपाधि मिली। मैंने 7 प्रांतों में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से केला का उत्पादन किया। बहुत अच्छा। लोग बाग कहते हैं बुंदेलखंड में केला नहीं हो सकता है। केवल वही लोग कहते हैं जो करना नहीं चाहते हैं, वह केवल जमा खर्च करते हैं। बुंदेलखंड में सब कुछ हो सकता है। अब आप देखिए कि जितने हिंदी भाषी क्षेत्र थे, लगभग उसमें 7 प्रांत शामिल हुए थे। उसमें मेरा दूसरा स्थान आया केला उत्पादन में। और रेट भी मैंने प्राकृतिक तरीके से ही उसे पकाया। तो जो कच्चा केला 10 रुपये जाता था, हमारा डाल का पका 35 रुपये गया। मैंने एक समूह के माध्यम से कलेक्ट्रेट में और विकास भवन में बिकवाया। 25 रुपये का रेट मुझे मिलता था, तो वैसे ही 2.5 गुनी आमदनी हो गई। 10 रुपये की जगह की हमें 25 रुपये में। और इसके बाद अभी 2023 में मुझे उत्तर प्रदेश के सचिव जी ने सम्मानित किया प्राकृतिक खेती के लिए। मैंने रहमान खेला में ट्रेनिंग की, प्राकृतिक खेती की, कुरुक्षेत्र में की ट्रेनिंग की। और मैं जहाँ भी इस तरह के आयोजन हुए वहाँ मैं पहुँचा। और वहाँ किसान कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, उत्पादन लागत को कैसे घटा सकता है, इन्हीं चीज़ों पर विचार करके हम किसान से कहते हैं आप पूरी खेती में प्राकृतिक खेती नहीं करिए, लेकिन जितनी ज़रूरत है आपके परिवार को 1 एकड़ कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि उत्पादन लागत घट रही है। और जो लोग कहते हैं कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है, वो गलत हैं। मैं कह सकता हूँ जो जिस तरह का एक तरीका है, अगर उस तरीके से करोगे तो उत्पादन नहीं घटेगा, गुणवत्ता युक्त होगा और रेट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा कुछ लोग कहते हैं। इसी के लिए शासन से हम लोगों की बात चल रही है। यहाँ पे एक दुकान खुलवाना चाहते हैं रई में, कि जहाँ पर प्राकृतिक उत्पाद बेचा जाए। तो
डीएम साहब का आश्वासन है, अच्छे डीएम साहब हैं। अब इतने अच्छे हैं कि हम 6 लोगों पे 2 लाख रुपए खर्च किया, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने सबको भेजा, IWST ट्रेनिंग में भेजा। अब उनका कहना है कि अभी हम आपको मलेशिया भेजते हैं और देखो जहाँ जो नवाचार हो रहा है वहाँ सीख के आइए और अपने जनपद के किसानों को सिखाइए। सबसे बड़ी बात ये है, हमें बड़ी खुशी की बात है कि लोग बाग खेती को छोड़ रहे हैं। अब जनपद में ऐसे हमारे पास नवयुवक हैं, संपन्न हैं अच्छी तरह से, वो खेती को अपनाना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा क्लब ऐसे जनपद में 9 ब्लॉक हैं, 9 मॉडल बनाना चाहते हैं कि उनसे प्रेरित होकर किसान समझे कि वो छोड़ने वाली चीज़ नहीं, उसे व्यापार की तरह करेंगे और व्यापारिक दृष्टि से उसको हम लोग संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं।